एक छोटे कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी। वो हर काम टाल देता था। होमवर्क, पढ़ाई, जरूरी काम, सब वो कहता कल कर लूंगा। उसके दोस्त और टीचर अक्सर कहते कि अगर वो मेहनत करे तो बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन आरव हमेशा मस्ती और आलस में खोया रहता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। आरव को भरोसा था कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन प्रतियोगिता में उसने तैयारी ना करने की वजह से साधारण सवालों का भी जवाब नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वो सबसे पीछे आ गया। वो उदास होकर घर लौटा। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, असफलता का कारण तुम्हारी बुद्धि नहीं, बल्कि समय की बर्बादी है। आरव को समझ नहीं आया। उसी रात वो अपने पड़ोस में रहने वाले गुरुजी के पास गया, जो गांव में ज्ञान और अनुभव के लिए जाने जाते थे। आरव ने कहा, गुरुजी, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार पीछे रह जाता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी असली गलती ये है कि तुम समय को हल्के में लेते हो। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुजी, समय तो बहुत है, फिर इतनी जल्दी की क्या जरूरत? गुरुजी ने पास रखी जलती हुई दीपक की बाती की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये दीपक धीरे धीरे जल रहा है। जब तक ये जल रहा है, सब कुछ रोशन है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा। समय भी ऐसा ही है, ये हर पल कम हो रहा है। जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक किसान था। उसके पास उपजाऊ जमीन थी, लेकिन वो हर बार बोने का काम टाल देता, कल कर लूंगा। मौसम बीत गया, बारिश आ गई और जमीन खाली रह गई। जब फसल काटने का समय आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। पड़ोसी किसान जिन्होंने समय पर मेहनत की थी, उनके खलियान अनाज से भरे थे। तब उस किसान को समझ आया कि सबसे बड़ा नुकसान आलस्य और टाल मटोल से होता है। कहानी खत्म कर गुरुजी ने कहा, बेटा, अगर आज से तुम अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करो तो कल तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। याद रखो, समय कभी इंतजार नहीं करता। आरव की आंखें खुल गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो आलस और टालमटोल छोड़ देगा। उसने एक नया नियम बनाया, हर सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई और खेल के लिए समय तय करना, बेकार की बातों और मोबाइल से दूरी रखना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अगली प्रतियोगिता में उसने पहला स्थान हासिल किया। टीचर और दोस्त फिर से उसकी तारीफ करने लगे। आरव ने समझ लिया कि सच्चा धन न सोना है, न चांदी, बल्कि समय है, और वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई।